नमस्ते डियर व्यूवर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग पीरियोडिक एंड अपीरियोडिक सिग्नल्स की बात करने वाले हैं कि पीरियोडिक सिग्नल क्या होता है और अपीरियोडिक सिग्नल क्या होता है। देखिए मेरे प्यारे व्यूवर्स, हमें पता है आपने कुछ इस प्रकार का वेव्स के बारे में पढ़ा होगा। कुछ इस प्रकार का मान लीजिए कोई एक वेव है, सबसे पहले तो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कंसिडर कर लीजिए और इस डायरेक्शन में आप टाइम ले लीजिए। मान लीजिए कोई एक वेव है जो खुद को एक डिफिनिट पैटर्न में रखे हुए है और ये खुद को एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट भी कर रहा है। तो इस प्रकार का जो वेव होता है मेरे प्यारे व्यूवर्स, उसको हम लोग पीरियोडिक वेव कहते हैं, है ना। और इसी प्रकार का जो सिग्नल होता है उसको हम लोग पीरियोडिक सिग्नल कहते हैं। ओके, पीरियोडिक सिग्नल्स ऐसे सिग्नल्स होते हैं जो खुद को एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर, एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम पर रिपीट करते हैं। साथ ही साथ इन सिग्नल्स का एक डिफिनिट पैटर्न भी होता है। जैसे कि आपने साइन का जब वेव बनाया होगा, है ना, साइन के लिए जब आपने ग्राफ बनाया होगा तो वहां पर आपने देखा होगा कि साइन का ग्राफ भी बिल्कुल पीरियोडिक होता है ना। वो भी खुद को एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम पर रिपीट करता है ना। सो पीरियोडिक सिग्नल्स आर व्हाट? Periodic signals are those signals which repeats itself after a regular interval of time, or we can say that it repeats itself after a fixed interval of time. साथ ही साथ पीरियोडिक सिग्नल्स जो होते हैं इनके पास डिफिनिट पैटर्न होता है, जैसा कि हम लोगों ने अभी आपको बताया, है ना। जैसे कि मान लीजिए इधर टाइम है और इधर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो जो हमारा सिग्नल होगा वो कुछ इस प्रकार से प्रोपोगेट करेगा, कुछ इस प्रकार से, है ना। डिफिनिट पैटर्न होगा उसके पास, साथ ही साथ वो एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में खुद को रिपीट भी करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार के सिग्नल्स को हम लोग क्या कहते हैं? पीरियोडिक सिग्नल्स कहते हैं। साथ ही साथ जो पीरियोडिक सिग्नल्स होते हैं वो एक कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। कुछ इस प्रकार का कंडीशन होता है, एक्स टी इज इक्वल टू एक्स टी प्लस टी। कुछ इस प्रकार के कंडीशन को पीरियोडिक सिग्नल सेटिस्फाई करते हैं। जहां पर ये जो टी है, ये वाला टी, इस टी को हम लोग क्या कहते हैं? फंडामेंटल टाइम पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं इस टी को? इस टी को हम लोग कहते हैं फंडामेंटल टाइम पीरियड। कौन से कंडीशन को पीरियोडिक सिग्नल सेटिस्फाई करती है? इस कंडीशन को, एक्स टी इज इक्वल टू एक्स टी प्लस टी को ये सेटिस्फाई करती है। यहाँ पर टी जो है इसे हम लोग कहते हैं फंडामेंटल टाइम पीरियड। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है, जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगा वो क्या हो जाएगा? 1 टाइम पीरियड हो जाएगा। उसी प्रकार जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगा वो क्या हो जाएगा? वो होगा आपका 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। ओके, तो जो फ्रीक्वेंसी पीरियड होगा, ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी पीरियड होगा उसको आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 पाई बाई ओमेगा, है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 पाई बाई टी के फॉर्म में, ठीक। तो ये यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है किसके बारे में? पीरियोडिक सिग्नल्स के बारे में, है ना। पीरियोडिक सिग्नल्स कैसे सिग्नल्स होते हैं? ऐसे सिग्नल्स होते हैं जो खुद को रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट करते हैं। उसका पैटर्न डिफिनिट होता है, डिफिनिट पैटर्न में वो प्रोपोगेट करते हैं। साथ ही साथ वो एक कंडीशन एक्स टी इज इक्वल टू एक्स टी प्लस टी को सेटिस्फाई करते हैं। यहाँ पर आप एक पॉइंट ध्यान में रखिएगा मेरे प्यारे व्यूवर्स, ये जो कंडीशन है ना, ये कंडीशन कंटिन्यूअस टाइम डोमेन के लिए है, कंटिन्यूअस टाइम डोमेन के लिए है। ओके, अगर कहीं पर कंटिन्यूअस टाइम डोमेन है तो यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। लेकिन अगर कहीं पर डिस्क्रीट टाइम डोमेन है तो वहाँ के लिए जो कंडीशन होता है पीरियोडिक सिग्नल्स का वो कुछ इस प्रकार से हो जाता है, एक्स एन इज इक्वल टू एक्स एन प्लस एन। ओके, तो ये तो बात हुई कि पीरियोडिक सिग्नल्स क्या होते हैं। अब बात करते हैं कि अपीरियोडिक सिग्नल्स, जिसे हम लोग नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स भी कहते हैं, वो क्या होते हैं। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, अपीरियोडिक सिग्नल्स पीरियोडिक सिग्नल्स का बिल्कुल उल्टा होता है। अर्थात जैसे कि पीरियोडिक सिग्नल्स जो है खुद को रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम में रिपीट करती है और इसके पास डिफिनिट पैटर्न होता है ना। लेकिन इसका जस्ट उल्टा अपीरियोडिक सिग्नल्स के साथ होता है। मतलब अपीरियोडिक सिग्नल्स खुद को रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम में रिपीट नहीं कर पाते हैं, है ना। हो सकता है ये खुद को रिपीट कर रहे हों, लेकिन रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम में, फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में ये खुद को रिपीट नहीं करते हैं। साथ ही साथ
जो अपीरियोडिक सिग्नल्स हैं इनका डिफिनिट पैटर्न भी नहीं होता है ना, क्योंकि वो खुद को रिपीट नहीं कर रहे हैं रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, इसलिए उनके पास जो है पैटर्न उनका डिफिनिट नहीं हो पाता है ना, फिक्स्ड पैटर्न में वो प्रोपोगेट नहीं करते हैं। साथ ही साथ जो अपीरियोडिक सिग्नल्स हैं उनको हम लोग नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स भी कहते हैं, और जो हमारा अपीरियोडिक सिग्नल्स है अर्थात जो नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स है वो इस कंडीशन xt इज इक्वल टू xt प्लस टी को सेटिस्फाई नहीं करता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान में रखिए, जैसे कि हमने यहाँ पर क्या बात किया, xt इज इक्वल टू xt प्लस टी एक कंडीशन की बात की। जो हमारा नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स है मेरे प्यारे व्यूअर्स, इसमें जो टाइम पीरियड होता है t, ठीक है, इसका जो वैल्यूज होता है उसमें एक सिंगल वैल्यू भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। ओके, तो ये बात हो गई कि पीरियोडिक सिग्नल्स क्या होते हैं और अपीरियोडिक सिग्नल्स अर्थात नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स क्या होते हैं। अब दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो आप ध्यान में रखिएगा, वो आपसे पूछ सकता है एग्जामिनेशंस में। वो रिजल्ट्स कौन कौन से, देखिए यहां पर देखिए कि द रिजल्टेंट ऑफ टू सिग्नल्स आर डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे व्यूअर्स, मान लीजिए कि आपके पास दो सिग्नल्स हैं, ओके, दो सिग्नल्स हैं और ये दोनों ही सिग्नल क्या है, पीरियोडिक है, ठीक है। मान लीजिए कि ये दो सिग्नल्स हैं, ये दोनों ही सिग्नल्स क्या है, पीरियोडिक सिग्नल्स हैं। आपने क्या किया, इन दोनों सिग्नल्स का रिजल्टेंट निकालना है। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, यहाँ जो आपको सिग्नल मिलेगा वो सिग्नल पीरियोडिक होगा कि नहीं, ये डिपेंड करता है किस पर, इन दोनों सिग्नल्स के फ्रीक्वेंसी पर। मान लीजिए कि इन दोनों ही सिग्नल का फ्रीक्वेंसी सेम रहा, ठीक है, इन दोनों ही जो सिग्नल्स है इनका फ्रीक्वेंसी सेम रहा, तो यहाँ पर जो इनका रिजल्टेंट हम लोगों को मिलेगा वो पीरियोडिक होगा। ओके, लेकिन मान लीजिए इन दोनों ही सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम नहीं हुआ, डिफरेंट हो गया, तो इस स्थिति में मेरे प्यारे व्यूअर्स आपको इन दोनों सिग्नल्स का रिजल्टेंट पीरियोडिक भी मिल सकता है और नॉन पीरियोडिक भी मिल सकता है ना। मतलब ये है कि अगर इन दोनों ही सिग्नल्स का फ्रीक्वेंसी सेम रहा तो उस स्थिति में आपको यहाँ पर इन दोनों का रिजल्टेंट पीरियोडिक और सिनुसोइडल मिल जाएगा। लेकिन अगर इन दोनों ही सिग्नल्स का फ्रीक्वेंसी सेम नहीं रहा तो उस स्थिति में आपको पीरियोडिक सिग्नल भी मिल सकता है और नॉन पीरियोडिक सिग्नल भी मिल सकता है। ओके, तो आशा है आज का जो टॉपिक था हमारा पीरियोडिक और अपीरियोडिक सिग्नल्स का वो आप समझ पाए होंगे। और अगर आपको लगता है कुछ भी डाउट है या कुछ पूछना है आपको पीरियोडिक और अपीरियोडिक सिग्नल्स के बारे में तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ताकि हम लोग आपका जो डाउट है उसको क्लियर कर सकें। ओके।